वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज से अपन ने मक्के के खेत तैयार करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास दिन रह नहीं गए हैं। मेरे हिसाब से लगभग 30 दिन बचे हैं अब मक्के की बुआई के लिए। तो इन 30 दिन के अंदर अपन उनको अपने सारे के सारे खेत तैयार करने हैं। जिनमें प्लाऊ करना है उनमें प्लाऊ कर लेते हैं, बाकी को कल्टीवेट करके रेडी कर देते हैं। और फिलहाल अपन इस खेत को तैयार कर रहे हैं मक्के की बुआई के लिए। इसमें अपन प्लाऊ करेंगे, क्योंकि 3-4 साल से यहाँ पे प्लाऊ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे प्लाऊ करेंगे और बेड प्लांटेशन से मक्का लगाएंगे। भाई साहब, यहाँ पे प्लाऊ धस नहीं रहा था, तो अब अपन थोड़ी कुछ सेटिंग में बदलाव कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये वाला गैप भी गड़बड़ा हो गया था। इस तरफ 2 उंगली का गैप था, इस तरफ 3 उंगली का गैप था, तो अपन ने दोनों को 2-2 उंगली का कर दिया है। भाई दूर है जी, आपको चेक भी करवा देता हूँ। भाई ये देखो, अब चला के देखते हैं, अब शायद बढ़िया धसेगा। एक इतना तो डालने हैं आज, जज्जू इतना डाल दियो ढकेल गया। ये चल रहा है स्पीड में, स्लिप भी नहीं मार रहा है। पहले बहुत ज्यादा स्लिप निकाल रहा था, यहाँ पर धस नहीं रहा था। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज अपन अपना मक्के का बेड प्लांटर रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर ट्विन रो पद्धति से बुआई होती है। यानी कि 2 बेड बनते हैं, उनमें 4 कूड़ों की बुआई होती है और 2-2 कूड़ उसके पास पास में रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इसमें तोड़ाई करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, स्प्रे करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, और हर चीज़ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो बस थोड़ी ही देर से अपन चलते हैं और बेड मेकर को तैयार करते हैं। उसके साथ साथ अपन को अपने कल्टीवेटर को भी तैयार करना है और एक खेत को कल्टीवेट भी करना है। और इस बार ये अपन 2 बेड मेकर बना रहे हैं। एक अपने पास ऑलरेडी है, जो कि अपने लास्ट ईयर घर पे ही बनाया था। एक और बनाने वाले हैं। बीज जो लगता है वो लगभग 6 किलो पर एकड़ लगता है, तो बीज भी बढ़िया लगता है, उत्पादन भी बढ़िया निकलता है। तो अपन इस बार की जो बुआई है वो पूरी की पूरी अपन बेड पे करेंगे, चाहे वो सोयाबीन की हो चाहे वो मक्के की है। नॉर्मल बुआई बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। नॉर्मल बुआई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेड जो है वो अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उस टाइम पे भी मदद करता है, कम बारिश हो तो उस टाइम पे भी मदद करता है। बाकी ये मैसी रात भर से प्लाऊ पे चल के आया है, अभी वापस आया है सुबह, तो इसको भी अपन को चलवाना है। उसके साथ साथ आज अपन को एक कल्टीवेटर भी रेडी करना है और एक खेत को भी कल्टीवेट करना है। तो काम अपने पास काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले तो अपन एक सीड ड्रिल तैयार करते हैं, जो कि अपने लिए मक्के की बुआई के लिए करनी है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक दूसरी सीड ड्रिल भी अपन बनाने वाले हैं घर पे ही, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टे ट्यून। ये देख सकते हो भाई, इस पे काम चालू हो गया है। इसमें अभी 2 फर लगे थे, अब 3 लगा रहे हैं। और जो आगे का चक्का वगैरह है, जो चेन चलाता है, उसको भी लगाते हैं। और मतलब पूरा टिप टॉप बनाते हैं भाई इसको। जो सिंगल बेड प्लांटर रहता है वो लगभग 56 इंच पे रहता है, मतलब टायर उसका जो सेंटर रहता है टायर से टायर के बीच में। तो अपना 56 इंच वाला नहीं है, अपना 40 इंच वाला है। मतलब एक फर से दूसरे फर की दूरी 40 इंच रहेगी और इस तरफ फिर से 40 इंच रहेगी। तो टोटल लगभग अपना जो फ्रेम है वो 90 इंच का हो जाता है और 40-40 इंच फर की दूरी रहती है। 56 इंच वाली जो सिंगल वाली सीडल आती है एक बेड बनाने वाली, वो लोग आप लोगों ने शायद देखी होगी, तो वो 56 इंच की होती है। तो उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है, पर एकड़ बीज बहुत ज़्यादा कम लगता है, उसमें 4-5 किलो बीज लगता है। तो उससे थोड़ा डर रहता है कि कहीं उत्पादन कम ना निकले बीज दर कम होने से। तो इसमें परफेक्ट बीज गिरता है और उत्पादन भी अच्छा निकलता है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर एकड़ हर चीज़ में मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी मूंग हो, मक्का हो, गेहूँ हो, प्लांट पॉपुलेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको प्रोडक्शन मिलेगा।
तो भाई साहब टाइल्स अपन ने लगा दी हैं और अब इनको भी लगा रहे हैं जिनसे बुआई होती है। उसके बाद मक्के की पेटी भी लगाएंगे यहाँ पे। तो भाई साहब अपन ऐसी ड्रिल में तीनों फर लगा लिए हैं। उसके साथ साथ अपन ने पेटी भी लगा ली है मक्के वाली। और अब इसके कुछ पेच पुर्जे रख लिए हैं जिसमें वेल्डिंग करवानी है। तो फटाफट से चलते हैं इधर, वेल्डिंग वगैरह करवा के लाते हैं और फिर जाके अपनी जो सी ड्रिल है वो लगभग रेडी हो जाएगी। फिर इसको पेंट करना रहेगा तो अपन पूरी को रेड कलर से पेंट कर देंगे और उसके बाद दूसरी सी ड्रिल बनाने का काम लगाएंगे। पहले इसको पूरा टिप टॉप करके रख देते हैं, फिर दूसरी पे काम स्टार्ट करेंगे। लो जी सर, मैसी के लिए डीजल भी रख लिया है। जैसे वो प्लाऊ वगैरह के लिए जाएगा और उसमें डीजल भी डाल लेंगे। बहुत से काम है भाई साहब, कल्टीवेशन भी करना है, प्लाऊ भी करना है। तो वेल्डिंग करा के आ गए हैं घर पे और अब इसमें अपने लिए जो इधर टायर लगता है दाने गिराने वाला वो लगाना है। तो वो लगाने के बाद अपन को उसको पूरी को पेंट करना है। तो पूरे में अपन रेड और येलो कलर मिक्स करके पूरी को पेंट भी करेंगे आज ही। इसको हरे को भी लाल कर देंगे अपन। तो बिना पेंट के आप इसकी कंडीशन देख पा रहे हो। अब इसमें ये वाला टायर लगाते हैं और फिर इसको पेंट करते हैं। हमने तो पूरा पीरो डाल दिया यार, यहाँ सुनो ज़्यादा ही पीरो हो जाए यार। ठीक है कचू नहीं बन तो अच्छो का। लो जी सर, पुताई के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, सी ड्रिल की बिल्कुल फ्रेश हो गई है और अब अपनी ये सी ड्रिल लगभग रेडी है। और इसके बाद अपन दूसरी सी ड्रिल का काम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त हो गई है, बहुत बढ़िया लग रही है भाई। रेड कलर सूट कर रहा, रेड और येलो को मिक्सचर है, प्योर रेड नहीं है। इसी के जैसी एक और बनानी है तो वो जल्दी अपन बनाएंगे और उसकी सारी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसी क्या बना रहा है। एक APT खरीद के लानी पड़ेगी, एक APT खरीद के लानी पड़ेगी। नीचे का फ्रेम व्रेम सब अपने पास है, वो अपन खुद बनाएंगे। और एक टायर खरीद के लाना पड़ेगा, ये भी बहुत महंगा आता है, शायद 5000 रुपये का आता है इतना सिस्टम है। मिल जाएगा तो कहीं भाई पुराना भी देख लेंगे कबाड़े में।